तो मैं जीतने के लिए लड़ने आया हूँ। पहचान की ज़रूरत नहीं है राणा रंजीत सिंह को, सीताराम बाबू के बेटे को पहचान की ज़रूरत नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से लोगों में अच्छी पहचान है और चुनाव जीतने के लिए मुझे लड़ना है। तो निर्दलीय अगर मैं बहुत मेहनत भी करूँगा तो मैं 1 लाख से ऊपर नहीं जाऊँगा। और यहाँ अगर मैं उस पार्टी से जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं तो 2 लाख वोट मुझे पहले दिन से है। अगर अच्छी लड़ाई लड़ा तो केवल अक़लियत का 2.5 से 3 लाख वोट मुझे मिलेगा और हिंदू समाज नौजवान भाइयों का भी वोट मुझे मिलेगा, दलित का वोट मुझे मिलेगा। हम लोग चुनाव में बहुत मजबूती से जीतें। पिछले बार का चुनाव इंडिया पाकिस्तान का मैच था। इस बार ऐसा माहौल नहीं है। पिछली बार केवल मुसलमान ने लगभग 2.5-3 लाख फैसल अली साहब को वोट दिया था। और मैं आपको बताता हूँ, ये ईद और रमज़ान का महीना है, इसमें 80% वोटिंग होने जा रहा है। और अक़लियत का साथ जिसको मिल गया, जो मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा, और अगर 80% वोटिंग होता है उसमें 60% वोट मुझे मिलने जा रहा है और एक बहुत मजबूत फाउंडेशन मिलेगा। और जो नाराज़ लोग बाकी लोगों से हैं उसकी संख्या आएगी, नौजवानों की संख्या मेरे साथ है। आज चुनाव अगर होता है, आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए तो बाकी लोगों को भी समय लगेगा समेटने में, करने में। और आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है उस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वहाँ दीवाने होते हैं। अच्छा। आपको पता ही नहीं है वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आरजेडी की ताकत क्या है? अक़लियत आपसे कोई पैसा नहीं मांगती है, तेल पेट्रोल नहीं मांगती है, रैली में अपने खर्चे पे मेहनत करती है। एक बार अगर उनके दिल में आप उतर गए तो फिर सोचना नहीं है। तो वो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन सैकड़ों भाइयों से मुलाकात हो रही है, इफ्तार में मुलाकात हो रही है और सब लोग का रुझान है कि इस बार आपको हम लोग साथ देंगे, क्योंकि ओवैसी साहब की छवि भी अगर गड़बड़ है तो एक हिंदू के बेटा को उन्होंने अगर मौका दिया तो हम लोग छवि को भी ठीक करेंगे। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, लगातार लोकसभा, शिवहर लोकसभा में नए नए उम्मीदवारों की चर्चा है। एनडीए से लवली आनंद जी का टिकट फाइनल है, लगातार क्षेत्र में घूम रही है, कहीं उनको टिकट मिल गया है। लेकिन इंडिया अलायंस से, राजद के कोटे से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लगातार ये कहा जा रहा है कि अक़लियत समाज, मुस्लिम समाज गुस्से में है। कहीं ना कहीं इस बार उनका वोट बैंक आरजेडी से खिसक सकता है। तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राणा रंजीत सिंह, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी परिवार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है बहुत मजबूत रही है। इनके पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह जी शिवहर से पूर्व सांसद रह चुके हैं और बिहार के बड़े गद्दावर नेताओं में से एक थे। उनके पुत्र हैं, लगातार शिवहर लोकसभा में एक्टिव हैं और क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी। लगातार जो देखा जा रहा है कि सभी ने ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक राजद ने ऐलान नहीं किया, इंडिया अलायंस ने ऐलान नहीं किया है। और कहीं ना कहीं लगातार शिवहर में भी बात सामने आ रही है कि अक़लियत समाज इस बार राजद से खिसक सकता है। कितनी सच्चाई है? देखिए, अक़लियत समाज का ताकत है तभी अब अक़लियत कह रही है कि भाई हमारी बोली लगाई जाती है। पटना के दफ्तरों में हमारा बोली लगता है, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जो भी बात है, उनके बीच की जो चर्चाएँ हैं, मैं डेली इफ्तार कर रहा हूँ। और उन्होंने ठाना है कि मात्र 1 सीट का कन्फर्मेशन अक़लियत का हुआ है। मुकेश सहनी जी को 3 सीट मिला, मुबारक है उनको, उनका हक है, उन्होंने लिया, अच्छी बात है। लेकिन 17% जिसकी जनसंख्या है उसका क्या? कम से कम 5 सीट तो मिलना चाहिए। तो बहुत नाराज़गी है। और जिस तरीके से आरजेडी सोचती है कि भाई ये लोकसभा का चुनाव, हमें क्या मतलब है, वैसे ही मुसलमानों ने भी ठान लिया कि ठीक है, लोकसभा के इसमें सबक सिखा देंगे तो विधानसभा में हमारे विधायकों की संख्या अधिक होगी, हमें अधिक सीट मिलेगा। इसलिए कुछ सीटों पे इन्होंने तय कर लिया है कि वह सबक सिखाएंगे। हम केवल दरी बिछाने के लिए नहीं बैठे हुए। अक़लियत को जो आप मजदूर समझते हैं, बंधुआ मजदूर, वो नहीं बनेंगे। इस बार अपनी ताकत को दिखाएंगे। देखिए, लगातार आप शिवहर लोकसभा में एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं लगातार आप ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि शिवहर में अक़लियत समाज को जगह मिलनी चाहिए लोकसभा में। क्या? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और इससे पहले आरजेडी ने ही अनवारुल हक साहब को टिकट क्यों दिया, फैसल अली साहब को टिकट क्यों दिया? कुछ गुणा गणित देखा होगा तभी ना टिकट दिया। इन हर बार वो फेल हो गई है। फेल हुई है तो क्या बाकी लोग जीत गए हैं क्या? 0 पे ना है आरजेडी। अगर यहाँ फेल हुई है तो बाकी जगह पास हो गई क्या? जहाँ पे आपने मिसा जी को टिकट दिया या आपने जहाँ और भी लोगों को टिकट दिया, वो जीत गए थे क्या? पिछले बार का चुनाव इंडिया पाकिस्तान का मैच था। इस बार ऐसा माहौल नहीं है। पिछली बार केवल मुसलमान ने लगभग 2.5-3 लाख फैसल अली साहब को वोट दिया था। और मैं आपको बताता हूँ, ये ईद और रमज़ान का महीना है, इसमें 80% वोटिंग होने जा रहा है। और अक़लियत का साथ जिसको मिल गया, जो मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा, और अगर 80% वोटिंग होता है उसमें 60% वोट मुझे मिलने जा रहा है
और एक बहुत मजबूत फाउंडेशन मिलेगा। और जो नाराज़ लोग बाकी लोगों से हैं उसकी संख्या आएगी, नौजवानों की संख्या मेरे साथ है और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव। आपने कहा अक़लियत का साथ मेरे साथ है, कहीं ना कहीं आपकी चर्चा असीमुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM से भी चर्चा में है कि उनके टिकट से आप सीहोर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, वो तय करना उनके ऊपर है, चुनाव लड़ना है शिवहर की नहीं, और शिवहर से लड़ना है तो किसको लड़ना है। मैंने केवल अपना आवेदन यही दिया है कि अगर किसी शिवहर के बेटा को टिकट नहीं मिलता है, किसी अक़लियत के बेटा को शिवहर से टिकट नहीं मिलता है तो मैं लड़ूंगा, और AIMM से लड़ना पड़े तो उससे भी लड़ूंगा। कहा जाता है कि कुछ लोग ये भी कहना है कि अगर AIMM से राणा रणजीत सिंह आते हैं तो उनकी छवि पे भी असर पड़ सकता है। देखिए, छवि पे असर पड़ता है, कितना वोट आपके पास आता है। चुनाव जब ख़त्म हो जाएगा, काउंटिंग में कितना वोट आप पाते हैं। मैं आज निर्दलीय लड़ता हूँ, मुझे बड़ा वाहवाही मिलेगी, वाह बेटा बहुत बढ़िया, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे रेस में ही नहीं है। अरे मैं जीतने के लिए लड़ने आया हूँ, पहचान की ज़रूरत नहीं है राणा रणजीत सिंह को, सीताराम बाबू के बेटे को पहचान की ज़रूरत नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से लोगों में अच्छी पहचान है और चुनाव जीतने के लिए मुझे लड़ना है। तो निर्दलीय अगर मैं बहुत मेहनत भी करूँगा तो मैं 1 लाख से ऊपर नहीं जाऊँगा। और यहाँ अगर मैं उस पार्टी से जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं तो 2 लाख वोट मुझे पहले दिन से है। अगर अच्छी लड़ाई लड़ा तो केवल अक़लियत का 2.5 से पौने 3 लाख वोट मुझे मिलेगा, और हिंदू समाज नौजवान भाइयों का भी वोट मुझे मिलेगा, दलित का वोट मुझे मिलेगा। हम लोग चुनाव में बहुत मजबूती से जीतेंगे और एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर देगा, क्योंकि शिवहर का बेटा हूँ मैं। कुछ लोग कहना है कि आप राजद का वोट खराब कर रहे हैं। मैं चुनाव जीतने के लिए आया हूँ, किसको फ़ायदा किसको नुकसान मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ख़राब करने के लिए आया होता तो फिर मैं निर्दलीय लड़ता, किसी एक जाति का वोट काटता। मैं लड़ाई में सबसे मजबूत हूँ आज की स्थिति में। अगर आप आकलन करिएगा किसके पास एक मुश्त वोट है, आप बता दीजिए मुझे। किसी के पास एक मुश्त वोट नहीं है। अगर मैं एक समाज का या एक संख्या का, एक बड़े संख्या का। आप NDA से टूटा हुआ है, ब्राह्मण समाज, आप ब्राह्मण से आते हैं, जदयू को बिल्कुल वोट नहीं करने जा रहा है, वैश्य में नाराज़गी है, अक़लियत में नाराज़गी है। ये सारी नाराज़गी जो है वो हम लोग उसको समेटेंगे और एक शिवहर के बेटा होने का फ़ायदा मुझे मिलेगा। और सबके नाराज़गी का जो है होगा कि चलो हटाओ, कुछ नहीं तो अपने शिवहर के बेटा को देंगे। एक अपमान जो हम लोग के ऊपर लग रहा है, एक काला धब्बा जो हमारे ऊपर लगता है कि कोई बाहरी आता है गिद्ध की तरह, शिवहर और बेलसंड पे सबके नज़र क्यों है? यहाँ हम लोग क्या 17 प्रखंड, 6 विधानसभा, लगभग 200 पंचायत में एक बेटा, एक नेता पैदा नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो ये सबका लाभ मुझे शिवहर का बेटा होने के नाते, राणा रंजीत नहीं चुनाव लड़ेगा, शिवहर का बेटा शिवहर चुनाव लड़ेगा और शिवहर चुनाव जीतेगा। यानी इस बार की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसका फाउंडेशन और नींव अक़लियत देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज चुनाव अगर होता है, आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए तो बाकी लोगों को भी समय लगेगा समेटने में, करने में। और आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है उस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वहाँ दीवाने होते हैं। अच्छा। आपको पता ही नहीं है वो आपके लिए काम कर रहे हैं। RJD की ताकत क्या है? अक़लियत आपसे कोई पैसा नहीं मांगती है, तेल पेट्रोल नहीं मांगती है, रैली में अपने खर्चे पे मेहनत करती है। एक बार अगर उनके दिल में आप उतर गए तो फिर सोचना नहीं है। तो वो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन सैकड़ों भाइयों से मुलाकात हो रही है, इफ्तार में मुलाकात हो रही है, और सब लोग का रुझान है कि इस बार आपको हम लोग साथ देंगे, क्योंकि ओवैसी साहब की छवि भी अगर गड़बड़ है तो एक हिंदू के बेटा को उन्होंने अगर मौका दिया तो हम लोग छवि को भी ठीक करेंगे, छवि को ठीक करने का प्रयास होगा। लगातार आप आनंद मोहन जी पर हमलावर रहते हैं। कहीं ना कहीं आपने एक इंटरव्यू के दौरान हमारे ही चैनल पे मान सिंह महाराणा प्रताप का भी पर्याय दिया था शिवहर लोकसभा में। इस बार शिवहर से मान सिंह नहीं जीतेगा, महाराणा प्रताप का बेटा, महाराणा प्रताप का वंश जीतेगा। तो कुछ दिनों पहले क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुलाकात हुई थी आनंद मोहन जी से। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद होता है लेकिन व्यक्ति का विरोध नहीं होता है कभी। तो आपने देखा, आपने एक संस्कार के रूप प्रति, एक व्यवहार के आपने उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी सुनने में आपको आशीर्वाद, यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया है। तो जीत का आशीर्वाद उन्होंने तो पहले दे दिया आपको। बिल्कुल। हम लोग के गार्जियन हैं, हमारे समाज के गार्जियन हैं, हमारे उम्र में बड़े हैं, हमारे पिताजी के मित्र भी रहे, चुनाव भी लड़े तो मित्र भी रहे। तो राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी, वो उतनी ही शिद्दत से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन एक गार्जियन स्वरूप एक बड़ा और संस्कार जो हम लोग के पूर्वजों ने हम लोग को दिया है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। हम लोगों ने बिल्कुल उनका आशीर्वाद लिया, यशस्वी भव का आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है, और मैं फिर चुनाव जीतने के बाद उनका आशीर्वाद लूँगा। बिल्कुल। चलिए, अंत में एक और सवाल। बीजेपी की जो आंधी है, मोदी जी की जो आंधी है, मंदिर मस्जिद की जो आंधी है, इसमें राणा रणजीत सिंह शिवहर लोकसभा से मंदिर मस्जिद की आंधी में, हिंदू मुस्लिम की आंधी में क्या सीट निकाल पाएंगे?
देखिए, भरोसा है? शिवहर लोकसभा में कोई आंधी नहीं है, क्योंकि यहाँ कमल छाप नहीं है, यहाँ तीर छाप है, यहाँ पलटू पार्टी है। अगर आप हमारे भाजपा के जो भाई लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो अगर जिता भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि समय आने पे वो आपके साथ रहेंगे? अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या उधर पलट नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी लेगा? यहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं है। यहाँ मुद्दा है लोकल का, अक़लियत की नाराज़गी का, वैश्य समाज की नाराज़गी का, कि रमा देवी जी का टिकट काटा गया, और ये सब नाराज़गी का जो है लाभ एक शिवहर के बेटा के रूप में मुझे मिलने जा रहा है, और मैं 1 लाख से वोट चुनाव जीतूंगा। पुनः आनंद मोहन जी का आशीर्वाद भी लूँगा, और बाकी लोगों का भी जो है आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर के बेटा होने के नाते मुझे मिलेगा शिवहर के परिवार से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए, बड़ा ऐलान कर दिया है राणा रणजीत सिंह ने कि 1 लाख के वोटों के अंतर से मैं चुनाव जीतूंगा। आपको यह जानकारी होगा, पिछले दिनों क्षेत्र भ्रमण के दौरान आनंद मोहन जी से आशीर्वाद लिया गया था। इन्होंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, और इन्होंने आज फिर कहा है कि जीतने के बाद फिर उनसे आशीर्वाद लूंगा और 1 लाख के वोटों के अंतर से चुनाव जीतूंगा। देखिए, शिवहर लोकसभा की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प हो गई है। किसी भी पार्टी की राहें आसान नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं, क्योंकि राणा रणजीत सिंह जी हैं, उनकी पकड़ अक़लियत समाज में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से या ज़मीनी स्तर पर भी देख सकते हैं। तो इस बार जो चुनावी संघर्ष है बहुत कड़ा होने वाला है। शिवहर लोकसभा में दिलचस्प लड़ाई है। खैर, देखना होगा कि शिवहर की जनता, जो बात होती है बाहरी वर्सेज लोकल, या बाहरी पे भरोसा दिखाती है, या शिवहर के लोकल, शिवहर के बेटे को जगह देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।